आप सभी को जय हिंद। लड़के दिल से प्यार करते हैं, लेकिन लड़कियां पैसों के लिए प्यार करती हैं, पैसों से प्यार करती हैं। अधिकांश मामले में यही देखा जा रहा है। आप देख लीजिए, शादी के बाद ही घरों में दरार क्यों होता है। भाई भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है वैसे ही चूल्हे बटने का नौबत आ जाता है। ऐसा क्या होता है, वो दूसरे घर की लड़की आती है और जब घरों में दो तीन भाई हैं, जब आ जाएगी तभी से आग लगाना शुरू कर, यहाँ तक कि माता पिता से भी अलग करा देती है, भाई भाई से भी अलग करा देती है, और उसके बाद वो प्रसन्नता का जीवन जीती है। आजकल की लड़कियां, आज की लड़कियां हैं खुली खिड़कियां, झूठ है इनके प्यार की हर सिसकियां, प्रदर्शन अंग का बस इनके बढ़ गया, प्यार का बस नशा इनके सर चढ़ गया। कपड़े ऐसे बदन नयाती, शर्म पी गई सभ्यता संस्कृति और धर्म, न शर्म हया न इन्हें लाज है, न कुलवंश का अपने इनको नाज है। न सीता न कोई सावित्री बनी, न दुर्गा न कोई गायत्री बनी, न चिंता है इनको इस देश के आज के गंदे परिवेश के। ये हमारी कविता है, इसको मैं पूरा किसी दिन जरूर गाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि जो लड़कियां इंस्टाग्राम पर मुजरा करके, रील बनाकर, अर्धनग्न होकर, कपड़े अपना अंग धड़ंग दिखाकर, प्रदर्शन करके वायरल हो रही हैं, पैसे कमा रही हैं, वो भी अपने आप को इज्जतदार बनी हुई है। क्या समाज बन गया है कि रानी लक्ष्मीबाई आदर्श नहीं बन रही है। ये नाचने गाने वाली, 10 लोगों के साथ संबंध बनाने वाली, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे कि जिनको समाज में मुंह नहीं दिखाना चाहिए, वो आज हमारी आइकॉन, रोल मॉडल, हमारी आदर्श बनी हुई है। कोई भी माता पिता, कोई भी भाई, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी लड़की का 10 के साथ संबंध हो, हमारी लड़की 10 के साथ रिश्ते में रहे। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी लड़की इस तरीके से निकले। आज 99% लोग क्यों बेटी के होने पर मुंह सिकोड़ लेते हैं, क्यों कोई बेटी पैदा नहीं करना चाहता? कारण यही है, समाज ऐसा बन गया है और बेटियां भी अपने आप को यही बना रही हैं। सरकार बोल रही है नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये थोड़ी बोल रही है कि अर्धनग्न होकर रील बनाओ, नंगा होकर मुजरा करो। ये थोड़ी कहा जा रहा है एक के साथ संबंध हो गया, दो के साथ हो गया, चलो मान लेते हैं प्यार हो गया, एक के साथ आपने प्यार किया, एक के साथ शादी किया, यहाँ तक सही है। एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, ये धंधा नहीं, वैश्यावृत्ति नहीं तो और क्या है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे वहाँ नारियों की पूजा की जाती है, नौ दुर्गा देवी के रूप में बेटियों की पूजा की जाती है, कन्याओं का पूजन करते हैं हम लोग। कोई भी शुभ कार्य करते हैं हम लोग, माँ बहन बेटियों के हम सराखों पर रखते हैं, कितनी इज्जत है। लेकिन आज समाज में जो माँ बहन बेटियां कर रही हैं, कहीं ना कहीं इससे पुरुष वर्ग प्रताड़ित हो रहा है। ये मैडम डीएसपी रैंक की अधिकारी पोस्टेड है, इनका पेमेंट देखिए आप कितना होगा। ये चाहे तो लाखों कमा ले, चाहे तो करोड़ों कमा ले, आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन एक जीवन को ऐसे इन्होंने तबाह कर दिया, अब वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया, करोड़ों करोड़ों का लूट खसोट कर दी। 10-15 हजार कमाने वाली लड़कियों के पास आईफोन कहाँ से आते हैं? 10-15 हजार, 20 हजार की कमाई कर रही है, आने जाने में किराए का उतना खर्च है, अपने रहने का, अपने सामानों का उतना खर्च है, फिर उनके पास आईफोन, ब्रांडेड जूते चप्पल कपड़े, इतने ब्रांडेड पहनावे कहाँ से आ जाते हैं? माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि लड़की के पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आ रही है। जो भी लड़कियां बाहर पढ़ने जा रही हैं, आप देख रहे हैं अधिकतर मामलों में, बहुत बार न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अब लड़कियां दारू पीने लगी, सिगरेट के साथ चाय पीने लगी। हमने अपने आंखों से देखे हैं सारे वाक्य, और शहरों में अधिकतर करके, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में ये सब रात की रंगरेलियां खुलेआम बन रही हैं। माता पिता जाने एक बेटी पढ़ने गई और क्या क्या करने गई भगवान ही जाने। इसलिए आज आप देखेंगे 99% मामलों में बेटियों से ज्यादा बेटे कपड़े पहन रहे हैं, अपने शरीर को, अपने तन को ढकने में बेटियों से आगे बेटे हैं। आज बेटियां अर्धनग्न होकर, मुजरा होकर रील बना रही हैं, वायरल होने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में 10 लोगों को उल्लू बना रही हैं, 10 लोगों को फंसा रही हैं, हनी ट्रैप बना रही हैं, कौन कौन सा वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करती हैं। आजकल ये सोशल मीडिया पर एक चल पड़ा है ट्रेंड कि ऑनलाइन फोन करिए, उसके बाद उठा लीजिए, उसके बाद लड़की आएगी, पूरी निर्वस्त्र हो जाएगी और क्या क्या करेगी। ये महिला आयोग कहाँ है? क्यों नहीं ये ज्ञान देता है? क्यों नहीं ऐसे लड़कियों के ऊपर, ऐसे महिलाओं के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाती है? कब तक इनको ऐसे छूट दिया जाएगा? एक पढ़ा लिखा, एक अगर व्यक्ति रोजगार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो एक अनपढ़ बेरोजगार औरत से शादी कर लेगा, एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा, अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन अगर महिला थोड़ी पढ़ लिख ली और अगर थोड़ी 2-4 पैसे कमाने लगी तो बेरोजगार पुरुष से शादी नहीं करेगी। एक कैसी समानता की बात हो रही है, कैसी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। इसीलिए लोग बेटियों को भ्रूण हत्या की बात होती है, हॉस्पिटल में बकायदा बोर्ड लगाया जाता है, यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है।
यहाँ पर भ्रूण जांच नहीं होता है। क्यों? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या समाज की सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है? बेटी होने पर लोग मुंह सिकोड़ के बोलते हैं। 99% की बात कर रहा हूँ, 1% ही कोई होंगे जो बहुत खुशी से चाहते होंगे कि बेटी हो जाए। यही सब देन है। इसलिए बेटियों को भी अब समझना होगा, सोचना होगा और इन सब से, अर्धनग्नता से अपने आप को बचाना होगा, समाज को सही दिशा में ले जाना होगा, अपने भी कुछ जिम्मेदारी उठानी होगी। इसलिए मैं महिला आयोग से हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हमारे देश की शिक्षित माँ बहन बेटियां, समझदार माँ बहन बेटियां, जिन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा है, बेचा नहीं है, उनकी भी संख्या अभी कम नहीं है। लेकिन ये मुट्ठी भर लड़कियों ने, मुट्ठी भर महिलाओं ने, मुट्ठी भर स्त्रियों ने पूरी सारी महिलाओं को, सारी स्त्रियों को बदनाम कर रखा है। ये मुट्ठी भर है, इनकी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन ये रोल मॉडल, ये आदर्श बनी हुई है। अर्धनग्न करती हैं, मुजरा करती हैं, रील बनाती हैं, अपना सब कुछ दिखाती हैं, नग्न हो जाती हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से संबंध बनाती हैं, लड़कों को फंसाती हैं, पैसे के चक्कर में आय से अधिक संपत्ति बनाती हैं। सब कहाँ से हो रहा है? सब ब्लैकमेलिंग का गेम है, ब्लैकमेलिंग का खेल है। इसलिए मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ और लड़कों से बोलना चाहता हूँ, ऐसे लड़कों, ऐसे लड़कियों के मुंह पे थूकने का कार्य करिए। ऐसे लड़कियां जो अपने माता पिता को धोखा देकर आपसे बात कर रही है, वो क्या आपको धोखा देकर दूसरे से बात नहीं करेगी? जब लड़की घर से निकले, आप देखते होंगे सड़क पे फोन चालू है, कान में ईयरबड लगा हुआ है, ब्लूटूथ लगा हुआ है। इतना फोन किसका आ रहा है? किसका इतना हालचाल? कौन इनका हालचाल? अभी ये घर से निकली नहीं कि इनका फोन आने लगा हालचाल जानने के लिए। फोन में और दुनिया भर के सिस्टम है, फोन में कॉल से बात नहीं होती है, कौन कौन से ऐप हैं, दूसरे ऐप से बात होती है, सिम बदल के बात होती है। एक फोन रखते हैं घर के दिखावे के लिए, एक फोन रखते हैं बात करने के लिए। सारा कहानी क्या पता नहीं है क्या? अगर इन्हीं लड़कियों से पूछा जाए, इन्हीं महिलाओं से, ऐसे महिलाओं, ऐसे स्त्रियों से पूछा जाए कि क्या अगर इनकी बेटी यही करेगी इनके सामने, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? उसके बाद जो इनका जवाब आएगा वो जरूर कमेंट में आप बताइएगा। और मेरा मानना है अब महिलाओं को थोड़ा अपने इज्जत आबरू को, मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने का समय आ गया है। आप लोग ऐसा मत करिए। समाज में गंदगी, बुराई, अश्लीलता, अर्धनग्नता मत फैलाइए। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माँ बहन बेटियां, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।